नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025। यहां पर आप सभी को पता है 12 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। टोटली रिव्यू करने वाले हैं कि किस प्रकार रहा आज का एग्जाम, क्या था एग्जाम का लेवल, ठीक है, कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में यहां पर कितने सवाल बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं और जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है उनको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 12 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं 12 फरवरी एसएससी जीडी 12 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट 2025, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो आपने 4 फरवरी से लेकर लगभग 7, 8, 10 तक ये देखा था, ये जो पेपर का लेवल था वो आपका कौन सा था? 2024 वाला एग्जैक्ट लेवल था वो। 2024 वाले जो भी एग्जाम है सेम वही लेवल आ रहा था, लेकिन 11 और 12 को एग्जाम लेवल थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर मैं बात करूं तो 2022 और 2023 में जो भी एग्जाम हुए थे एसएससी जीडी के, ठीक है, वो पेपर एक बार आप जरूर देख लेना। उनमें जिस प्रकार की मैथमेटिक्स है, जिस प्रकार की रीजनिंग है, जिस प्रकार का जीके जीएस और हिंदी है, सेम वही लेवल आ रहा है, उससे बाहर कुछ भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 2022-23 वाला पेपर देख लेना है, ठीक है। जितनी भी शिफ्ट हो चुकी है उनमें किस प्रकार के सवाल है उनको देख लेना है। मैथमेटिक्स के सवाल अपने से लगाने की कोशिश करना, ठीक है, जिनका अगली शिफ्ट में एग्जाम है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात कर लेते हैं एग्जाम का लेवल। तो एग्जाम का लेवल आपका मॉडरेट लेवल का, ठीक है, न तो ज्यादा हार्ड न ज्यादा इजी। आराम से आप, अगर मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में आप लगभग, मैं आपको बता देता हूं, जो एवरेज बच्चा भी है तो 20 में से लगभग 16-17 सवाल सही कर सकता है, ठीक है, ये मैथ का लेवल है। इसके बाद में रीजनिंग है तो रीजनिंग में भी आराम से जो बच्चा एवरेज भी है तो 20 में से आराम से वो 18 या 19 सवाल सही कर सकता है। रीजनिंग एकदम बराबर आ रही है, जो पहले जैसी थी वही है, ठीक है। रही बात जीके की, तो जीके के अंदर आप 20 में से लगभग 14 या 15 सवाल जो एवरेज बच्चा है वो कर सकता है, ठीक है। हिंदी की बात करें, हिंदी आपका बढ़िया है, ठीक है, सेम वही है। हिंदी में कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है। हिंदी में आप आराम से 20 में से 19 या 20 सवाल भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम का लेवल जो इस आज का एग्जाम हुआ है। ये कौन सी शिफ्ट है? ये आपकी 12 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, बाद में आपको मैं टॉपिक्स भी बताने वाला हूं। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें? तो फ्रेंड, जहां तक कोशिश हो आपको पूरे 80 में से 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बाई चांस आपके पास समय ना हो, ठीक है, सबसे पहले तो समय सबको मिलता है, बराबर ही समय मिलता है, तो ध्यान रखिए समय आपको सबसे पहले पेपर को दिमाग में रखिए। 2 चरण में पेपर करना है। मेरी 2 से 3 बातें आप दिमाग में रखिएगा। 2 चरण में पेपर करना है, क्वेश्चन स्किप करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब आप सोच रहे कि सर आप स्किप करने के लिए बोल रहे हो तो ये क्यों करवा रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, पेपर को करना है सबसे पहले 2 चरण में, पहले इजी, उसके बाद में मॉडरेट लेवल के वाले, लास्ट में आप लेंथी और हार्ड क्वेश्चनों की तरफ अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी 3 चरण मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इजी कर देते हैं। अब पेपर के अंदर ऐसा नहीं है कि पूरा 80 में से 80 क्वेश्चन आपका इजी रहेगा और 80 में से 80 क्वेश्चन आपका हार्ड रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो पेपर आ रहे हैं इसमें इजी सवाल आपके हैं 50 क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन हर कोई कर सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन इसमें मॉडरेट लेवल के सवाल और लेंथी सवाल भी रहेंगे, हार्ड सवाल भी रहेंगे। तो हार्ड लगभग 10 सवाल रहते हैं, ठीक है, जो मैथ, रीजनिंग, जीके जैसे और हिंदी सारे इसमें मिक्स है, ठीक है। तो ध्यान रखना कितने हो गए? 60 हो गए। अभी मॉडरेट लेवल के कितने बचे? 20 सवाल बचे। तो ध्यान रखना पहले आपको इजी करना है, फिर उसके बाद में मॉडरेट, फिर आपको लेंथी सवाल की तरफ बढ़ना है, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे तो टाइम आपके पास बचेगा। ध्यान रखना, चाहे आपके पास 5 मिनट बचे चाहे 10 मिनट बचे, जो भी समय बचे उसको बर्बाद नहीं करना है आपको। जो आपने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं सबसे पहले उन क्वेश्चनों की तरफ बढ़ना है। वो आपको लगे कि भाई इसमें 50-50 है तो वो पहले 50-50 वाले भर दीजिए, ठीक है। और फिर एक बार आपको लगता है कि भाई ये नहीं आ रहा है तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन गेस कर दीजिए, तुक्के लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप जैसे छोड़ के आओगे तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 8 क्वेश्चन जब आपके गलत होते हैं तो एक जो सही सवाल जो 2 नंबर का होता है वो नंबर आपके काट लिए जाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा इतनी हार्ड नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे बोले कि सर नेगेटिव मार्किंग है और यहां पर अगर हम तुक्के लगाएंगे, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन पे फर्क पड़ेगा। तो ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए। कभी भी नॉर्मलाइजेशन आपके तुक्के लगाने के ऊपर निर्भर नहीं करता, चाहे आपकी एक्यूरेसी पे कभी भी निर्भर नहीं करता। आप चाहे कितने भी सही करो, कितने भी गलत करो, ये निर्भर करता है कि जैसे आपकी शिफ्ट कैसी थी,
एवरेज जैसे सभी शिफ्टों को एक जगह किया जाता है, और आपकी शिफ्ट अगर हार्ड है और आपने अगर हार्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और नॉर्मलाइजेशन ऐसा नहीं है कि भाई आपने क्वेश्चन ज्यादा गलत कर दिए तो आपके नंबर कट जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। तुक्का आपको लगा देना है, लास्ट में जो भी क्वेश्चन है वो आपको छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, इसके बाद में अब यहां पर आगे हम बात कर लेते हैं टॉपिक्स के बारे में। तो टॉपिक्स में सबसे पहले आपको बता देता हूं मैथ में। ठीक है, मैथ के अंदर फ्रेंड्स कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले आपको जो मैं अभी सारा सिलेबस आपको नहीं बताने वाला, सारे टॉपिक्स आपको नहीं बताने वाला। ठीक है, यहां पर मैथ के अंदर अगर आप एग्जैक्ट जानना चाहते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है, तो सबसे पहले आपको क्षेत्र मिति, इससे आपका एक सूत्र बेस्ड सवाल बनता है। ठीक है, ये आपको बढ़िया तरीके से तैयार करना है, ये अन्य बच्चों से आपको कंपटीशन में आगे ले जाएगा, ध्यान रखना। इसके बाद में एक है आपका कौन सा, चक्रवर्ती ब्याज। जो बच्चों के सवाल गलत हो रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज, इसमें जो आपका सवाल बनता है वो है मिक्स सवाल। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों को मिक्स करके आपको एक सवाल बना के दे देंगे। ठीक है, तो ये आपको बढ़िया तरीके से तैयार करना है। इसके बाद में जो अगला है आपको जो बढ़िया तरीके से तैयार करना है वो है समय व दूरी। जिसके अंदर बच्चे फंसते हैं वही मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये तीन आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। इसके बाद में अगर एक चौथा आप लो तो इसके अंदर एक सेम आता है समय व कार्य। ठीक है, ये आपको तैयार कर लेना। इसके बाद में एक आता है आपका प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत में क्यों लिखा रहा हूं, इसका एक रीजन आप जान लीजिए, क्योंकि जिसका परसेंटेज जो सब्जेक्ट बढ़िया है, ठीक है, परसेंटेज वाला जो टॉपिक बढ़िया है, वो बच्चा मैथ में लगभग टॉपिक अच्छे से कवर कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हर चीज में परसेंटेज घुसा हुआ है। अभी अगर आप और भी ध्यान रखो तो अनुपात समानुपात है, कौन सा है, अनुपात और समानुपात। इसके अंदर जो एक सवाल बनता है वो मैं आपको बता देता हूं। एक आपका पूछ लेता है कई बार कि मध्य अनुपाती और एक चतुर्थानुपाती। ठीक है, ये बढ़िया से आपको तैयार कर लेना है। तो मैथ के ये टॉपिक है जिसके अंदर बच्चा फंस रहा है, तो ये सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि बाकी तो आप कर ही दोगे, जैसे औसत वगैरह है, ठीक है, लाभ हानि है, छूट वाली क्वेश्चन है, तो ये तो बाकी आप कर दोगे। जो बच्चा फंस रहा है वो इनके अंदर फंस रहा है, ये सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो और इनको अच्छे से तैयार कर लो। आप मैथ में अगर इन टॉपिक को आप बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हो तो मैथ में आप 20 में से 20 भी कर सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। ठीक है, रीजनिंग के बारे में कि भाई रीजनिंग के अंदर कौन से टॉपिक है, तो ध्यान रखना। रीजनिंग आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग और मैथ, जिसके अंदर आप अगर चाहो तो आप पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो, और वो कैसे करोगे वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जिस भी टॉपिक को आपको बढ़िया से तैयार करना है वो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था, एक सवाल बनता है, सवाल बनेगा कैलकुलेटिव, ध्यान रखना। ठीक है, एक बैठक व्यवस्था। इसके बाद में जो अगला सवाल है आपका, ठीक है, अगला सवाल मैं आपको देख लेता हूं। यहां पर मैंने सारे टॉपिक लिख रखे। यहां पर एक है आपका दिशा प्रशिक्षण। ठीक है, जिसके अंदर बच्चा फंसता है वही मैं आपको बता रहा हूं, सारे टॉपिक मैं नहीं बताऊंगा। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग इसमें कुछ फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, कुछ नियम्स वगैरह होते हैं, वो ध्यान रख लेना आप। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, इसके बाद में एक आपका होता है जिसमें बच्चा फंसता है, वो है कथन निष्कर्ष। इसके जो सिंपल रूल्स होते हैं जिससे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है वो आपको एक बार देख लेने। ठीक है, इसके बाद में काउंटिंग फिगर है, आकृति गिनना, जैसे त्रिभुज में कितनी आकृतियां हैं, इनके जो बेसिक फॉर्मूला ये एक बार आप देख लेना। आकृतियां, ठीक है, गिनना, आकृति गिनना, फिगर काउंटिंग। ठीक है, इसके बाद में एक आपका यहां पर कौन सा रह गया आपका, मिसिंग नंबर। ठीक है, मिसिंग नंबर यहां पर आप लिख लीजिए, मिसिंग नंबर। बाकी आपकी रीजनिंग है वो एकदम नॉर्मल है, आप आराम से कर सकते हैं। एक इसके अंदर आता है रक्त, ठीक है, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ठीक है, ये आपको देख लेना है। बाकी अगर मैं आज के लेवल में बताऊं तो रीजनिंग में आप आराम से 18 क्वेश्चन या 19 क्वेश्चन सही कर सकते हो। ठीक है, और जिन टॉपिक के ऊपर अगर आपको फोकस करना है तो वो ये टॉपिक है, अगर ये आप कर लेते हो तो 20 में से 20 भी आप सही कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं जीके जीएस और हिंदी के बारे में। तो जीके के अंदर फ्रेंड थोड़ा सा बदलाव हो चुका है। जीके के अंदर आपको कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो जीके और जीएस, ठीक है, जीके जीएस के अंदर सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले आपको जो करंट अफेयर पढ़ना है, करंट अफेयर जो पढ़ना है वो 2023 का पढ़ लेना है और 2024 का पढ़ लेना है। ये वीडियो मैंने करवा दिया, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने जितने भी हाल ही में एसएससी के द्वारा जो
करंट अफेयर के सवाल पूछे गए अपने एग्जाम के अंदर 2023 और 2024 के, वो सारे सवाल करवा दिए। अब शायद ही उनसे कोई बाहर सवाल जाए, क्योंकि जितने बढ़िया सवाल बनते थे वो इन वीडियोस के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में अगला जो आपका टॉपिक है वो कौन सा है, आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर फोकस करना है वो है आपका हरित क्रांति। हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति ये टॉपिक मैंने करवा दिया है, जिसमें 2018 से लेकर 2024 जीडी एग्जाम में जितने सवाल पूछे गए वो मैंने इस वीडियो के अंदर करवा दिए, तो ये आपको देख लेना है। इसके बाद में एक आपका जो बढ़िया टॉपिक बनता है वो है वादक व वाद्य यंत्र, ठीक है, कंटिन्यूस यहां पर सवाल पूछा जा रहा है वादक वाद्य यंत्र, ठीक है। इसमें भी मैंने 2018 से लेकर 2024 एग्जाम तक जितने भी इनसे सवाल पूछे गए वो मैंने करवा दिए। इसके बाद में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए वो मैं आपको बता देता हूं, पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना? पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पंचवर्षीय योजना। और ये टॉपिक भी मैंने करवा दिया है, जिसमें 2018 से लेकर 2024 एसएससी जीडी एग्जाम में जो सवाल पूछे गए थे वो इसमें कंप्लीट है। इसके बाद में अगला है आपका जनगणना, ठीक है, जनगणना। और जनगणना से आपका जो 2018 से लेकर 2024 तक के जितने भी सवाल पूछे गए वही पढ़ लो, ठीक है, वो मैंने करवा दिया, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद, ठीक है, जिसमें 2018 से लेकर 2024 एसएससी जीडी एग्जाम में जो सवाल पूछे गए वो मैंने चैनल के ऊपर करवाए हैं, वो जाके आप देखिए। इसके बाद में आप अगला है आपका नृत्य, जिसमें नृत्य के अंदर ध्यान रखना आपको जो इसके डांसर्स है वो भी पूछते हैं। इसके बाद में एक लोक नृत्य, ठीक है, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, ये दोनों बढ़िया तरीके से आपको कवर कर लेना है। और ये भी मैंने 2018 से लेकर 24 तक के जितने भी आपके सवाल पूछे गए इनसे एसएससी जीडी एग्जाम में वो मैंने करवा दिए, ठीक है। तो इनसे सीधा सीधा आपका सवाल बनेगा। अब यहां पर ध्यान रखना है जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट योजनाएं हैं, योजनाएं, ठीक है, योजनाएं मैंने दोनों करवा दी है, 2023 वाली भी, ठीक है, इसके बाद में 2024 वाली भी, ठीक है, ये सारी आपको देख लेना है। अब यहां पर खेल से संबंधित शब्दावली, अभी एक नया टॉपिक ऐड किया गया, खेल व शब्दावली, ठीक है, खेल व शब्दावली, ठीक है, ये शब्दावली ये टॉपिक भी मैंने अपने चैनल पे ऊपर करवा दिया है, जिसमें 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी आपके सवाल पूछे गए वो सारे एसएससी जीडी वाले वो कवर है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में अनुच्छेद हो गया, अनुच्छेद मैंने बता दिया। इसके बाद में मौलिक अधिकार व कर्तव्य है, मौलिक अधिकार, ठीक है, इसके बाद में कर्तव्य है, मौलिक अधिकार व कर्तव्य है। इसके बाद में जो अगला है आपका जितने भी उत्सव वगैरह है, ठीक है, उत्सव वगैरह है वो भी आप देख लेना, 2018 से 24 वाले देखना है, इसके अलावा आपको कहीं पे जाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक मैंने करवा दिए। रही बात हिंदी, तो फ्रेंड्स हिंदी आपका नॉर्मल आ रहा है, हिंदी में आपका तत्सम तद्भव पूछा जा रहा है। इसके बाद में आपका पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ठीक है, और जैसे मुहावरे, लोकोक्तियां, और इसके अंदर क्रिया वाला टॉपिक आप जरूर रेड कर लेना। बाकी इसमें नॉर्मल है, गद्यांश से 5 सवाल है, जिसमें 2 खाली स्थान पूछे जा रहे हैं, ठीक है, एक सवाल के अंदर, तो बढ़िया तरीके से आपको कर लेना। बाकी आपका हिंदी भी नॉर्मल है। अब आगे यहां पर हम बात कर लेते हैं एक जरूरी सूचना जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है। एक बार ये मेरे कहने के ऊपर आप सारे वीडियो देख के चले जाइए, 20-20 मिनट कुछ वीडियो, 10-10 मिनट कुछ वीडियो, 15 मिनट के, ठीक है, 2 गुना स्पीड में देखिए, चाहे कैसे भी देखिए, ठीक है। एक बार जो भी मैंने इनके अंदर ओरिजिनल जो सवाल बताए हैं 2018 से लेकर 2024 तक टॉपिक वाइज, ठीक है, वो आप ये वीडियो जरूर देखिए, जैसे पंचवर्षीय योजना, जनगणना, अनुच्छेद, आपके नृत्य वगैरह है, ठीक है, ये जरूर देख के जाइए। मैं बता रहा हूं जिनका अगली शिफ्ट में एग्जाम है, अगर ये सारे वीडियो एक बार देख भी लेते हैं तो आप आराम से 20 में से 16 क्वेश्चन आराम से सही कर दोगे जीके के अंदर, ठीक है। तो एकदम से आपका स्कोर हो जाएगा बूस्ट और आपका हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो ये देख के जाइए। और अगर इनका आप टेस्ट देना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन से दे सकते हैं। और अगर 100+ मॉक टेस्ट 13 अलग-अलग भाषाओं में देना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो पेपर आ रहा है आपका पेपर एकदम जो 2022-23 वाला है, अभी थोड़ा लेवल चेंज हो गया, 2022-23 में जो पेपर आपके पूछे गए एसएससी द्वारा, ठीक है, वो आपको देख लेना, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।